सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग जरूर देखते चलें। आप लोग की परीक्षाएं होने वाली हैं, 22 तारीख से संपन्न होने वाली हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे और तैयारी अच्छे से करके जाओगे, जिसमें आप लोगों को 100% नंबर मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 का जो पेपर था किस प्रकार से आया था कोरोना के समय, और बिल्कुल इसी तरह फॉर्मेट में आने वाला है क्लास 10 साइंस का। ठीक है, तो मैक्सिमम 70 नंबर का पेपर है। 3.25 घंटे आप लोगों को मिलेंगे पूरे, जितने में आप लोगों को पेपर सॉल्व करना होता है। निर्देश बिल्कुल उसी तरह जैसे बोर्ड में दिए जाते हैं, सब कुछ आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। समय का ध्यान देते हुए सबसे पहला सेक्शन ए है जिसका नाम है फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड ये पेपर स्टार्टिंग से है, आप लोग सही से समझिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर शीट। मतलब आप लोगों को सही उत्तर का चुनाव करना है और सही उत्तर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ रखा होगा, उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। उसमें आप लोगों को बताना है कि SI यूनिट इसकी क्या होती है। तो याद कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, जरूर याद आएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है राइट द ल्यूमिनस सोर्सेज। ध्यान समझ लीजिए, ल्यूमिनस सोर्सेज, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से कई कंटेंट जो छोटे बच्चों में जो है पढ़ाए जाते हैं कोर्स में, बचपन के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, वो सब आप लोगों कोर्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये छोटे क्लास का क्वेश्चन है, 7th क्लास में मोस्टली ये देखा गया। उम्मीद है आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है कॉनकेव लेंस शोज दिस। कॉनकेव लेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट होता है या फिर डाइवर्जेंट नेचर का होता है, या फिर दोनों तरह के ही सही हैं, या एंगुलर शेप में या एंगुलर नेचर का होता है। ये सी है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है। लोहे का तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या तांबे का बना होगा, बिल्कुल भी नहीं बना होगा। पीतल का तो और भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक यहाँ पर सप्लीमेंट आ गया है जिसका नाम है टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो है टंगस्टन। ठीक है, और आप लोगों ने हीटर में भी जो तार था जो जल रहा था वो नाइक्रोम का बना होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे आप लोगों ने देख लिए हैं। 4 नंबर मल्टीपल केस में आते हैं, 3 नंबर केमिस्ट्री में और 4 नंबर बायोलॉजी में आते हैं। इस तरह से 4 दूनी 8 और 9, 10, 11 नंबर का तो आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ए सेक्शन में दिया गया, मानव नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए। तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उसको समझाना है। डिफाइन एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन आई 1 नंबर क्वेश्चन है, तो एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन आई अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन, इफ एनी कंडक्टर हैव फ्लो करंट, नंबर यहाँ पर दिया गया है 2 एम्पियर एंड प्रेजेंट चार्ज ऑफ कंडक्टर इज 4 कूलम, फाइंड करना है द टाइम फ्लो ऑफ करंट ऑफ चार्ज। तो टाइम फ्लो आप लोगों को करंट का चार्ज का निकाल लेना है। अगला जो सी क्वेश्चन है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो है यहाँ पर सर्किट का एक डायग्राम बनाया गया है और इसमें 2 ओम एम्पियर की, माफ़ कीजिए 2 ओम यहाँ पर धारा इस तरह से दिखाई जा रही है। रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाई दे गए होंगे, पैरेलल और जो है सीरीज़ दोनों ही तरह के दिख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट निकल रहा है ये आप लोगों को बताना है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 5 नंबर इसके दिए भी गए, निर्धारित है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन बी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, इन आ इलेक्ट्रिक कंडक्टर 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड। पर सेकंड में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक संख्या को ज्ञात करना है। या अगर आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है न्यूमेरिकल, आप लोग अगला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए व्हाट इज मीन बाय द लॉन्ग साइटेडनेस ऑफ विजन, एक्सप्लेन द रीजन एंड रेमेडी विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम की सहायता से आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार से कारण क्या होता है और किस प्रकार इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लॉन्ग वाला देख लेते हैं क्या है। विद्युत शक्ति क्या है, मतलब डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर और प्रूव करना है इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू वी आई या फिर आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 7 लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो ये करिए या आपके सामने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए कॉनकेव लेंस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल बेस का कर सकते हो। अब जो सेक्शन बी है वो कि केमिस्ट्री का है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शनल है, 3 ऑप्शनल आएंगे। कह रहा है संगमरमर मतलब व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है,
पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये चारों में से कौन सा है मार्बल का फार्मूला, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक, तो सही उत्तर आप लोग जरूर चुनाव करें, कमेंट बॉक्स में बताते चलें। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग पूछा जा रहा है, कंपाउंड यूज टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा, इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है? एडिबल सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, द लास्ट वन इज़ नन ऑफ दिस। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किस चीज़ का? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? देखिए, अगर प्योर वाटर है तो इसकी जाहिर सी बात है पीएच स्केल 7 ही होगी। सेकंड क्वेश्चन का ये है, विच गैस इज फिल्ड इन द बैग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड क्रिस्पी? तो टेढ़े मेढ़े जो नमकीन का पैकेट आप लोग खरीदते हैं उसमें हवा भरी होती है, और वो हवा जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है? आप लोगों से पूछ रहा है। नाइट्रोजन गैस होती है, मैं बता ही देता हूँ। अगला जो सेकंड का बी है, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन आयरन नेल इज इंसर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? देखिए, आयरन नेल का मतलब Fe की बात हो रही है, Fe, और ये रिएक्ट कराना आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ जब आयरन को क्या कर डिप किया जाता है तो ये कॉपर क्या होती है, रिमूव हो जाती है। इस तरह की केमिकल रिएक्शन आप लोगों को लिखनी है, 2 मार्क्स आप लोग मिल जाएंगे अगर रिएक्शन सही हो गए। अगला, व्हाट इज़ द एक्चुअल कलर ऑफ लिटमस? लिटमस कहाँ से मिलता है ये आप लोग ज्ञात होगा। एक्चुअल कलर क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? और एक एग्जांपल जरूर समझाएं जिसमें ये पता चले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। नहीं आता है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोजन क्या होता है, एग्जाम्पल को समझाते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? होती क्या है? और राइट डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार की हो सकते हैं, कुछ के बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। नहीं आता क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन एक दिया गया, व्हाट इज़ एन एसिड? क्या होता है? डिस्क्राइब 4 केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तभी आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा यूजेस में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिएगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र से, इंग्लिश में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। द लार्जेस्ट ग्लैंड, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। लीवर इसका राइट आंसर है, यहीं से ही बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, और टेम्पररी स्टोरेज जो बाइल का होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूड इज मेड प्लांट बाय द फोटोसिंथेसिस। जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है? रूट में बनता है, स्टेम में बनता है, लीफ में बनता है, या फिर फ्लावर में बनता है? आपको बताना है कहाँ पर बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। देखिए, 2 तरह के यहाँ पर क्रोमोसोम की बात की जा सकती है। एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जो मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा है ऑटोसोम्स जो कि कॉमन होता है मेल में भी और फीमेल में भी। तो 22 पेयर में होते हैं। अगर ऑप्शन में पेयर में पूछा है, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ध्यान समझिए। व्हाट इज़ द नंबर पूछा है, यहाँ पर पेयर नहीं पूछ रहा, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर 44 ही रहेगा। तो 22 पेयर होते हैं, यहाँ पर पेयर में कोई ऑप्शन नहीं है, 44 में ही आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन फॉर्म द रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड। देखिए, प्योर राउंड सीड की बात हो रही है, तो प्योर की बात जब भी की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैपिटल टी ही होगा, स्मॉल टी ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये ज्ञात होना चाहिए इनमें से कौन सा शुद्ध गोल की बात हो रही है, मतलब राउंड की बात हो रही है। तो कैपिटल आर कहीं आपको मिल जाए तो उत्तर आपका सही है। पहला क्वेश्चन सेकंड का कह रहा है व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए, 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। कितने वर्ल होते हैं फ्लावर के? हमेशा 4 वर्ल होते हैं। ठीक है, 1 पेयर या फिर 2 जो वर्ल होते हैं, ये 2 वर्ल एक्सेसरी वर्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सेसरी वर्ल। ठीक है, और बचे जो 2 वर्ल होते हैं वो कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा, तो 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंड्रोईसियम। ठीक है, स्पेलिंग कई बच्चे गलत करते हैं तो इसका तरीका है पढ़ने का, अच्छे से पढ़ लिया। एंड्रोशियम होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल भाग होता है, और एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में आप लोगों को एंथर और फिलामेंट पढ़ना है, जबकि गाइनोसियम का जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। ठीक है, गाइनोसियम की अगर बात करें यूनिट क्या होती है,
तो गायनोसियम की यूनिट जो होती है वो होती है पिस्टिल या फिर कार्पेल कह सकते हैं, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमेन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, इतना ही लिखना है आप लोगों को। मेंडल माफ़ कीजिएगा, मेंडल प्रोपाउंडेड हाउ मेनी लॉस इनहेरिटेंस और राइट इट। तो कितने लॉ इन्होंने बताए थे, लॉ के बारे में लिखिए, एक एक लाइन का आंसर है सबका। 3 लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 3 लॉ मेंडल ने प्रतिपादित किए थे, अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला जो यहाँ पर कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इन द प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसमें करते क्या है पेड़ पौधे, CO2 6 और क्या करते हैं 12 H2O। अब बनाते क्या है C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के। ये थी केमिकल रिएक्शन। और आप लोग को एरो के नीचे लिखना है क्लोरोफिल और ऊपर क्या लिखना है लाइट। कौन सी लाइट, सनलाइट। उम्मीद है केमिकल रिएक्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लो नहीं है, LAW होगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो हेरिडिटी में मेंडल्स का जो पहला नियम है उसी को आप लोगों को अच्छे से समझाना है। और सेक्शन बी में यहाँ पर थर्ड का बी है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट बताना, अंतर बताना है। 4 पॉइंट में भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। नहीं याद है तो आप लोग आर्टरीज एंड वेन्स में अंतर दे सकते हो, मैंने अच्छे से पढ़ाया, आप लोग वीडियो देख सकते हो। पाचन तंत्र का जो है आप लोगों को सचित्र वर्णन करना, मतलब एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद लेबल डायग्राम। अगर नहीं आता तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए, उम्मीद है आप लोग पेपर अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी जो पैटर्न पे आने वाला है जो पेपर, वो 50 + 20 का होगा 70 मार्क्स का ही। 20 मार्क्स के आप लोग के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है आप लोग पेपर अटेम्प्ट अच्छे से कर लिए होंगे, और कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।